अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं जो खेल को और रोमांचक, निष्पक्ष और तेज बनाने के लिए लागू किए गए हैं। ये बदलाव टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी20 यानी सभी प्रारूपों पर लागू होंगे। कुछ नियम 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत से लागू हो चुके हैं, जबकि वनडे और टी20 के लिए ये 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। आइए इन 8 प्रमुख बदलावों को विस्तार से समझते हैं। स्टॉप क्लॉक नियम। पहला बदलाव है स्टॉप क्लॉक नियम का। अब टेस्ट क्रिकेट में भी स्टॉप क्लॉक लागू होगा, जो पहले केवल सीमित ओवरों के प्रारूप में था। इस नियम के तहत क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम को पिछले ओवर के खत्म होने के 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर शुरू करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले 2 बार चेतावनी दी जाएगी और तीसरी बार में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रन का जुर्माना दिया जाएगा। हर 80 ओवर के बाद ये चेतावनी रीसेट हो जाएगी। इससे खेल की गति बढ़ेगी और धीमी ओवर गति की समस्या कम होगी। बाउंड्री कैच का नियम। दूसरा नियम है बाउंड्री कैच को लेकर। अब बनी हॉप कैच, जैसे कि माइकल नेसर ने बिग बैश लीग में लिया था, अवैध माना जाएगा। नए नियम के अनुसार अगर बाउंड्री के बाहर हवा में उछलकर गेंद को 1 से अधिक बार छूता है तो कैच वैध नहीं होगा। क्षेत्र रक्षक को गेंद को 1 बार छूने के बाद बाउंड्री के अंदर पूरी तरह से उतरना होगा। यह नियम रिले कैच पर भी लागू होगा, जिससे बाउंड्री पर कैच लेना और मुश्किल हो जाएगा। ये नियम जून 2025 से लागू हो चुका है। शॉर्ट रन का नियम। तीसरा बदलाव है शॉर्ट रन को लेकर। अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर शॉर्ट रन करता है, यानी अतिरिक्त रन चुराने के लिए जानबूझकर अपनी क्रीज पूरी नहीं करता, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम पर 5 रन का जुर्माना लगेगा। साथ ही क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम को यह चुनने का अधिकार होगा कि अगली गेंद कौन सा बल्लेबाज खेलेगा। हालांकि अगर शॉर्ट रन अनजाने में या बिना धोखे की नीयत के होता है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह नियम खेल में निष्पक्षता लाने के लिए बनाया गया है। गेंद पर लार सलाइवा का उपयोग। चौथा नियम है गेंद पर लार सलाइवा के उपयोग को लेकर। कोविड-19 के बाद से लार का उपयोग प्रतिबंधित था और अब इसे स्थायी रूप से बरकरार रखा गया है। लेकिन अब अगर लार का उपयोग होता है तो गेंद को बदलना अनिवार्य नहीं होगा। अंपायर गेंद की स्थिति की जांच करेंगे और अगर गेंद बहुत गीली या चमकदार नहीं है तो खेल जारी रहेगा, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रन का जुर्माना मिलेगा। इससे जानबूझकर गेंद बदलने की रणनीति पर रोक लगेगी। डीआरएस निर्णय समीक्षा प्रणाली में बदलाव। 5वां बदलाव है डीआरएस निर्णय समीक्षा प्रणाली में। अब अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होने पर समीक्षा मांगता है और रिप्ले में पता चलता है कि गेंद बल्ले से नहीं बल्कि पैड से टकराई थी, तो तीसरा अंपायर एलबीडब्ल्यू की समीक्षा करेगा। अगर हॉकाई में अंपायर कॉल भी आता है तो बल्लेबाज को आउट ही माना जाएगा। यह नियम बल्लेबाजों के लिए समीक्षा प्रक्रिया को और सख्त करता है। एक साथ कई अपीलों की स्थिति। छठा नियम है एक साथ कई अपीलों की स्थिति में। उदाहरण के लिए अगर एलबीडब्ल्यू और रन आउट की अपील एक साथ होती है तो तीसरा अंपायर पहले एलबीडब्ल्यू की जांच करेगा, क्योंकि ये पहले घटित होता है। अगर बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउट है तो गेंद मृत घोषित हो जाएगी और रन आउट की जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नियम समीक्षा प्रक्रिया को और व्यवस्थित करता है। गंभीर चोटों के लिए विकल्प खिलाड़ी। 7वां बदलाव है गंभीर चोटों के लिए। अब घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में गंभीर बाहरी चोट जैसे हड्डी टूटना के लिए पूर्णकालिक विकल्प खिलाड़ी को लाने की अनुमति होगी। यह विकल्प खिलाड़ी पूरी तरह से खेल में भाग ले सकता है, लेकिन चोट की पुष्टि अंपायरों को करनी होगी। छोटी चोटों जैसे मांसपेशियों में खिंचाव के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। वनडे में 2 गेंदों के नियम का बदलाव। 8वां नियम है वनडे में 2 गेंदों के नियम का बदलाव। अब 35वें ओवर से एक ही गेंद का उपयोग होगा, जिससे गेंद अधिक घिसेगी और रिवर्स स्विंग की संभावना बढ़ेगी। यह बदलाव बल्ले और गेंद के बीच संतुलन लाने के लिए किया गया है। ये सभी बदलाव क्रिकेट को और निष्पक्ष, तेज और रोमांचक बनाने के लिए हैं। खिलाड़ियों, कोचों और प्रशंसकों को इन नए नियमों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये खेल की रणनीति और रोमांच को और बढ़ाएंगे।